अगला सवाल है, दिसंबर 2021 में पहली बार आयोजित हो रही, ये आपके स्क्रीन में सवाल, दिसंबर 2021 में पहली बार आयोजित हो रही खेलो इंडिया हॉकी लीग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हु इनॉग्रेटेड द खेलो इंडिया हॉकी लीग इन दिसंबर 2021? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। तो खेलो इंडिया हॉकी लीग, और ये 2021 में पहली बार इस लीग का उद्घाटन हुआ था। ठीक, तो इसका ये पहला संस्करण था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, खेलो इंडिया हॉकी लीग। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक, दिसंबर 2021 में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेल गी खोरलो से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया? नगदक पेल गी खोरलो, तो ये एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कहां का? भूटान का, और ये सम्मान मोदी जी को दिया गया है दिसंबर 2021 में। नगदक पेल गी खोरलो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और जो 2021 में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। नगदक पेल जी खोरलो। ठीक, इसके अलावा और भी काफी सारे इनाम हैं और भी सारी उपाधियां हैं जो मोदी जी को दी हैं, जैसे अब्दुल अजीज अल सऊद, गाजी अमीर अमनुल्लाह खां, इन सब ने सम्मान दिया। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है, नीचे के इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसको दिया गया? मोदी जी को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 मोदी जी को मिला है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ये आपको एग्जाम में देखने को भी मिला होगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? मोदी जी को मिला। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मोदी जी। और ये किसने दिया? यूएनईपी ने दिया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा मोदी जी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। इसके अलावा निशान इजुद्दीन मालदीव्स के द्वारा दिया गया। निशान इजुद्दीन मालदीव्स के द्वारा मोदी जी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड रशिया के द्वारा मोदी जी को दिया गया। ठीक है, मेरी नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो नगदक पेलगी खोरलो इंपॉर्टेंट है, भूटान की सरकार के द्वारा मोदी जी को दिया गया। दूसरा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड इंपॉर्टेंट है। इन तीन के बाहर मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, तो आप इन तीन को याद रख लेना। ठीक, खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड खेल नर्सरी स्कीम टू प्रमोट स्पोर्ट्स? कौन सा राज्य है जिसने खेल नर्सरी योजना शुरू करी है? हरियाणा। तो हरियाणा के द्वारा खेल नर्सरी स्कीम लॉन्च की गई है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना शुरू करी है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड खेल नर्सरी स्कीम टू प्रमोट स्पोर्ट्स? आंसर इज हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा के जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह, इनके द्वारा नर्सरी योजना, खेल नर्सरी योजना का उद्घाटन किया गया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा के वर्तमान जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस वक्त मनोहर लाल खट्टर हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में ये सब नहीं आएगा। हरियाणा की राजधानी, राज्यपाल का नाम नहीं आएगा, ये सैनिक स्कूल वगैरह में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा को किसने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो ये केवल और केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन देती है, यूनेस्को।
तो यूनेस्को ने हाल फिलहाल में जो कलकत्ता में दुर्गा पूजा जो की जाती है उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया गया। जैसे आपके उत्तराखंड में किसको दिया गया इंटेंजिबल, रम्मान, ठीक है, रम्मान को यह दर्जा दिया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो इसको कौन देगा, यूनेस्को देगा। और दुर्गा पूजा को दिया गया है, कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा है उसको यह सम्मान दिया गया है, स्टेटस दिया गया है। ठीक, अगला सवाल, दिसंबर 2021 में टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे बनाया गया है? एलॉन मस्क को बनाया गया है, पर्सन ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, टाइम्स मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? एलन मस्क को घोषित किया गया है। ठीक, तो इस पे आप स्टार भी लगा सकते हैं। मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क। ठीक है, और इनकी एक बहुत फेमस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। और टेस्ला भी इनकी कंपनी है। अगला, दिसंबर 2021 में पेपरलेस होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? दुबई। Which country has become the first country in the world to have paperless in December 2021? पूरी की पूरी गवर्नमेंट का जो भी काम है सब डिजिटाइज कर दिया गया है। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि शहर में और देश में नहीं होता यूज, होता है पेपर यूज, बट गवर्नमेंट ने अपना 100% काम डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब केवल और केवल डिजिटलाइज फॉर्म में फाइल्स जो है वो रखी जाती हैं, पेपरलेस हो चुका है ये। दुबई। ठीक है, क्राउन प्रिंस कौन है? शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। इतना बड़ा नाम याद नहीं रखना, एक ही आदमी का नाम है ये, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। यूएई की राजधानी अबू धाबी, सबको पता होगा। इनकी मुद्रा क्या है? दिरहम। ठीक, और इनके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। आपको दिरहम याद रखना है। संयुक्त अरब अमीरात की जो करेंसी है वो क्या है? दिरहम। अगला, दिसंबर 2021 में किस राज्य के मिथिला मखाने को जीआई टैग मिला है? मिथिला मखाने, ठीक, जिसे पहले बिहार मखाने के नाम से जाना जाता था, अब उसे मिथिला मखाने के नाम से जाना जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये कहां पर है? बिहार में है। विच स्टेट्स मिथिला मखाना हैज गॉट जीआई टैग इन दिसंबर 2021? तो मिथिला, आपका मिथिला मखाना कहां से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। ठीक, जीआई टैग, जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। भारत में सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला? दार्जिलिंग टी को मिला। यस, ठीक। बिहार के कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है, तो आप याद रखना, जैसे मधुबनी पेंटिंग, इसका संबंध बिहार से है। ठीक है, कतरनी चावल, इसका संबंध बिहार से है। मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू, तो बिहार के कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग, मुझे ऐसा लगता है अगर कभी पूछेगा तो मधुबनी पेंटिंग पूछेगा, बाकी नहीं पूछेगा कुछ। मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में हो सकता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बिहार पे टिक लगा देना क्योंकि जीआई टैग यहां से मिला है। हाल ही में 5 डे वीक को 4.5 डे वीक बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जैसे आपका जो मेट्रो सिटीज का कल्चर होता है 1 वीक 7 डेज का होता है, वहां पे 5 डेज अ वीक का कल्चर होता है, यानी हफ्ते में आपको 5 दिन काम करने और सैटरडे संडे ऑफ होता है। अभी इंडिया के सारे शहरों में ये कल्चर नहीं है, बट मेट्रो सिटीज में है, बल्कि वहां के स्कूल्स में भी ये होता है। सैटरडे और संडे स्कूल बंद होते हैं, कॉलेज बंद होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज, कंपनियां सब बंद होती हैं। बट जो स्मॉलर सिटीज हैं, जैसे अगर हम उत्तराखंड के शहरों की बात करें तो यहाँ पे 6 डेज अ वीक का कल्चर है। और दुनिया का पहला देश बना है यूएई, जिसने 4.5 डेज अ वीक का कल्चर स्टार्ट किया है। तो आपको एक हफ्ते में केवल 4.5 दिन काम करना है। यस, आवर्स भी इसमें डिसाइड किए गए हैं।
सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। जैसे यहाँ एक दिन मतलब प्रॉपर 8 घंटे माना जाता है। हाँ जी, वहां पे कम है, वहां पे 4.5 या 5 घंटे है, कम है वहां पे, इतना नहीं है, 8 घंटे नहीं है वहां पे। ठीक है, तो नया शेड्यूल ऐसे याद नहीं रखना आपको, तो शेड्यूल के हिसाब से यूए में कब से कब तक काम होगा, मंडे से लेकर थर्सडे तक काम होगा, सोमवार से गुरुवार तक। इसका जो समय होगा सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगा। तो ऑफिस आवर्स जो यूएई में है 7:30 to 3:30 है। अब 7:30 बजे इंडिया के हिसाब से मत समझना, क्योंकि 7:30 अगर हम अपना विंटर का टाइम देखें तो बहुत अर्ली मॉर्निंग है, लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें तो वहां पे 7:30 दिन निकल चुका है। जैसे अब आपको यहाँ पे मई जून में देखने को मिलेगा 7:30 में दिन निकल चुका होगा, इसलिए वहां का जो टाइमिंग है 7:30 से 3:30 है। और शुक्रवार को 7:30 से 12 बजे तक आपको काम करना पड़ेगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में। ठीक। दिसंबर 2021 में जारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 66वां, 66 रैंक मिली है इंडिया को ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। इंडेक्स से क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही आता है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 66वां है, 66 है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 66 भारत की रैंक है। ठीक। 21 जीएचएस इंडेक्स 2021। नहीं, क्या होता है कि रिपोर्ट जब बनती है रिपोर्ट तो 2020 की बनेगी, अगले साल में आएगी। ठीक है, 2021। ठीक है, ये किसने निकाली है रिपोर्ट? ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसने निकाली, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। याद ये रखना है कि भारत की रैंक 66 है और पहले स्थान पर है यूएसए, अमेरिका पहले स्थान पर है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड आते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत की रैंक क्या है, 66वां। पिछले कुछ पेपर उठा के देखें तो रैंक 1 नहीं पूछता, वो इंडिया की रैंक पूछता है। दिसंबर 2021 में यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल। यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है ये कैथरीन रसेल। इनके भी आने के चांसेस हैं, यूपीपीसीएस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल। ठीक, कौन है कैथरीन रसेल? ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की असिस्टेंट है, सहायक है। ठीक, उनको बनाया गया है आपका यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड का अध्यक्ष। दिसंबर 2021 में 70वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो सबको पता होगा, हरनाज संधू। याद रखना ये कौन से नंबर की बनी है, ये पूछेगा एग्जाम में। 70 हरनाज संधू का नाम सबको पता होगा, लेकिन कौन से नंबर की बनी है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 70वें नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज संधू। ठीक है, और इनसे पहले 2 महिलाएं जो हैं वो मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। सुष्मिता सेन बनी थी 1994 में और लारा दत्ता बनी थी 2000 में। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ये इस पे भी आप स्टार लगा सकते हैं, ये भी एग्जाम में आएगा। नीना गुप्ता। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता। ठीक है, गणितज्ञ हैं ये, मैथमेटिशियन है, और इससे पहले भी इनको एक प्राइज मिला था 2019 में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो आपसे सवाल पूछेगा सबसे कम उम्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया था? नीना गुप्ता। तो 2 इंपॉर्टेंट पुरस्कार इनको मिले हैं, रामानुजन पुरस्कार 2021 मिला है और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 इन्हीं को मिला है, और ये सबसे यंग कंटेंडर हैं इस पुरस्कार के। दिसंबर 2021 में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसार साइट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है, ये बिजनौर के पास है ये। ठीक है, हैदरपुर आर्द्रभूमि, इसका मतलब हैदरपुर वेटलैंड। तो ये आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, नए नए वेटलैंड्स आते रहते हैं। टोटल कितने हैं अभी इंडिया में? टोटल कितने हैं इंडिया में? टोटल कितने वेटलैंड्स हैं? 52।
52 हो गए हैं। एक बार चेक करना, एक बार चेक करो, मुझे 47 सा कुछ याद आ रहा है, उसके बाद ऐड हुए हैं उसमें। ठीक है, तो इसको अपडेट कर लेना, एक बार फिर भी चेक कर लो। अब जब इसमें लिखेंगे तो पूरा ही लिखेंगे। रामसर साइट्स 47 ही मुझे याद आ रहा है, क्योंकि इससे पहले 44 थी और फिर नहीं आई थी, फिर 47 हुई थी पक्का। फिर भी एक बार चेक कर लो, हमें इसको भी अपडेट करना पड़ेगा ना, हो सकता है इसमें पीछे चल रहा हो। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है आपकी 49, चलो ठीक है 49 कर लेना इसे, 49 रामसर साइट्स। ठीक है, तो हैदरपुर वेटलैंड कहां पर है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ये स्थित है। दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, ये जरूर आएगा एग्जाम में। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, उसमें से ये जरूर आएगा। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने? ओलाफ स्कॉल्स। और इनसे पहले कौन थी? एंजेला मर्कल, जो कि लगभग मेरे ख्याल से 16-17 साल तक रही थी लगातार। नहीं, यहां पे जर्मन चांसलर होता है, पोस्ट होती है, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है तो उनके यहाँ पे चांसलर, जर्मन चांसलर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं होता। ओलाफ स्कॉल्स, ये नाम याद रखना, जरूर आपको देखने को मिलेगा किसी एग्जाम में। अलग अलग तरीके से सवाल पूछते हैं। ओलाफ स्कॉल्स हाल ही में चर्चा में थे, कौन थे ये? इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ओलाफ स्कॉल्स, ठीक है। और एंजेला मर्कल का स्थान लिया इन्होंने। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। दिसंबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? मैकेंजी स्कॉट, ठीक है। मोस्ट पावरफुल विमेन, सबसे पावरफुल विमेन कौन है फोर्ब्स के अनुसार? फोर्ब्स की नई लिस्ट के अनुसार सबसे पावरफुल महिला है मैकेंजी स्कॉट। किसकी वाइफ है? जेफ बिजोस। कौन है जेफ बिजोस? अमेजॉन के फाउंडर। अब जब डिवोर्स हुआ तो यस, सबसे महंगा डिवोर्स है शायद ये। अभी बिल गेट्स का भी तो होने वाला है, हो चुका वो तो, उसका नहीं है महंगा, इसका ज्यादा महंगा है। दुबई वाले देते हैं पैसा? देना पड़ेगा नहीं, इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में नहीं है ऐसा। इंडिया में तो सारी लड़ाई इस चीज की थी, इस्लाम में नहीं है ना ये लिखा हुआ। इंग्लैंड के रेसिडेंट था सर, 5000 करोड़ मांगा गया। तो इनके लिए क्या है 5000 करोड़? इनका तो ज्यादा गया है ना सर। उनका मेन मतलब रीजन ये दिया उन्होंने कि सिक्योरिटी की वजह से दे दिया। ठीक है। दुनिया की तीसरी सबसे अमीर महिला है मैकेंजी स्कॉट, और ये दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं पर शीर्ष पर रही हैं। दिसंबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन भारतीय शामिल है? ये सब भारतीय उसमें शामिल है। निर्मला सीतारमण, फाल्गुनी नायर। कौन है फाल्गुनी नायर? नायका की फाउंडर। रोशनी नंदा मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ। ये कौन है? किरण मजूमदार शॉ नहीं, फाउंडर है ये, अपने दम पर बिजनेस खड़ा किया था। नहीं, बायोकॉन, जब नई नई बायोटेक्नोलॉजी आई थी तब इन्होंने उस आइडिया में इन्वेस्ट किया था और बायोकॉन नाम की एक कंपनी बनाई थी, और आज काफी पावरफुल कंपनी है ये। ठीक है, तो भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो 37वें स्थान पर है। फाल्गुनी नायर 88वें स्थान पर है, जो कि संस्थापक है नायका की। हाँ, इस बार नहीं, कभी थी, इस बार नहीं, कभी थी। कौन था बाबा? अच्छा, खुद ही वो बाबा बना हुआ था। हे भगवान। चलो ठीक है। बायोकॉन, किरण मजूमदार बायोकॉन की फाउंडर। दिसंबर 2021 में एक दुर्घटना में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निधन हो गया। उनका नाम सबको पता है, ठीक है, बिपिन रावत। प्लेन कौन सा था? MiG-21 में जाएंगे विपिन रावत, MiG-21 में।
यही आएगा एग्जाम में। तो सबसे फेमस था ये वाला। ये कहा जाता है कि सबसे सेवज था, ठीक है, MI-17, तो और ये थे आपके भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, लेट जनरल बिपिन रावत। इनके प्लेन का नाम याद रखना, ये आने के चांसेस है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर, नहीं डेट नहीं आती, केवल आपने प्लेन का नाम याद रखना, प्लेन पूछा जा सकता है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। नवंबर 2021 में भारत के 72वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? मित्रभा गुहा। मित्रभा गुहा ये भारत के 72वें चेस ग्रैंड मास्टर बने। सवाल पूछेगा मित्रभा गुहा का संबंध किस खेल से है? चेस से है। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मित्रभा गुहा का संबंध चेस से है, शतरंज से है, ठीक। हर्षित राजा, राजा ऋत्विक, संकल्प गुप्ता, इन सबका संबंध चेस से है। हाँ, सवाल बस ये बनेगा कि ये इनका संबंध किस खेल से है। नवंबर 2021 में किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया? चाइना। ये एक साल की करंट अफेयर्स हैं, ये अपडेट होते रहेंगे, कंपाइलेशन है ये, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया? विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट इन नवंबर 2021 चाइना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और इसका नाम है ग्वांगमू। ये साइड में आपको दिखाई देगा नाम, ग्वांगमू, GUANGMU। ठीक है। नवंबर 2021 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस पर भी स्टार लगा सकते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो आपसे इंडेक्स पूछता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको कहा जाता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, भारत का 10वां स्थान रहा है। ठीक है, COP26 के साथ जर्मन वॉच द्वारा। तो आपसे ये पूछेगा कौन निकालता है परफॉर्मेंस इंडेक्स? जर्मन वॉच। जर्मन वॉच। तो लगातार 3 सालों से इंडिया टॉप 10 में है, अच्छा काम कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे। 1 दिसंबर 2021 से भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। ठीक है, तो वर्तमान में आपके जो नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार। इंडियन आर्मी चीफ कौन है? नरवणे। और इंडियन एयर स्टाफ चीफ विवेक राम चौधरी। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आ जाते हैं एग्जाम में, तो गलत मत करना। और आपके इस वक्त के CDS कौन है? यस, अभी इनका नाम डिक्लेयर कर दिया गया है, बट फॉर्मली अभी इनको नहीं बनाया है, बट डिक्लेयर हो चुके हैं। डिक्लेयर हो चुके हैं, यही बनेंगे आपके। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट चांसेस तो उसी के बनने के हैं, चांसेस उन्हीं के हैं। नवंबर 2021 में UAE में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। इंटरनेशनल T20 मेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया। ये पहले इंडिया में मैच होने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से इन्हें शिफ्ट कर दिया गया था। ओमान में फिर हुए थे ये। ठीक, ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। पहला विश्व कप कब हुआ था? 2020 का 2007 में हुआ था।
पहला 2007 में हुआ था जिसमें भारत ने जीत हासिल करी थी। उसके बाद आपसे ये नहीं पूछेगा 9 में, 10 में, 12 में, फिर ये पूछेगा जो अभी जो सबसे लास्ट जो हुआ है वो 2021 में हुआ जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता। रनर अप कौन थे? न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? डेविड वार्नर। यह सवाल पूछा जा सकता है। 2020 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? डेविड वार्नर। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? बाबर आजम ने। किस देश से हैं? पाकिस्तान। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? वानिंदु हसरंगा ने, श्रीलंका। और ये मैच हुए थे ओमान में, ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात्स। नवंबर 2021 में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स, ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान 82वां है। स्थिति खराब है हमारी, काफी रिश्वत लेते हैं हम लोग। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेने का ये डेनमार्क मतलब जितना, जैसे जिसका 1 आएगा ना रैंक, इसका मतलब कम होता है वहां पे करप्शन, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मतलब करप्शन ज्यादा होता है वहां पे। ठीक है। शीर्ष पर कौन है? डेनमार्क, यानी सबसे कम रिश्वत डेनमार्क में ली जाती है। जहां तक मुझे लास्ट याद आ रहा है शायद अफगानिस्तान लास्ट है, सबसे ज्यादा रिश्वत अफगानिस्तान में होती है। ठीक है। और ये रिपोर्ट निकालता कौन है? ट्रेस इंटरनेशनल। ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा निकाला जाता है? ट्रेस इंटरनेशनल। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने? एजाज पटेल। इनका संबंध किस क्रिकेट टीम से? न्यूजीलैंड। ठीक है, उसकी यूनिफॉर्म देख के भी आपको पता चल जाएगा। न्यूजीलैंड, एजाज पटेल। दूसरा भारतीय कौन था? मतलब इनसे पहले 10 विकेट किसने लिए? अनिल कुंबले ने लिए। ठीक है, अनिल कुंबले। और सबसे पहले लेने वाले थे जिम लेकर, 1956। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3 लोग हैं जिन्होंने 10 विकेट एक पारी में लिए हैं, जिम लेकर, अनिल कुंबले और एजाज पटेल। जिम लेकर इंग्लैंड के हैं, अनिल कुंबले भारत के और एजाज पटेल न्यूजीलैंड के। पहली बार यह कारनामा 1956 में किया गया था जिम लेकर के द्वारा। उसके बाद 1999 में अनिल कुंबले ने और 2021 में आपके एजाज पटेल ने। अगला सवाल, दिसंबर 2021 में NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय NHAI की नई अध्यक्ष बनी है, अलका उपाध्याय। ठीक है, IAS ऑफिसर हैं ये, मध्य प्रदेश काडर की। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? स्टार लगा लो इस पे, ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। और आपको ऑप्शन में देगा वो कोरोना दे सकता है, ठीक है, और क्या क्या चल रहा था ट्रेंड में, क्वारंटाइन दे सकता है, वैक्सीन दे सकता है, लेकिन आंसर होगा परसिवरेंस। ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? परसिवरेंस को। परसिवरेंस का मतलब होता है जब आप हार जाएं और उसके बाद दोबारा से नई शुरुआत करें, परसिवरेंस। ठीक है, दृढ़ता। और परसिवरेंस एक रोवर का भी नाम है, नासा का एक रोवर था, उसका नाम परसिवरेंस था, मार्स रोवर जो था आपका। ठीक, दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन ने कहां पर अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया? गोरखपुर में। तो आपसे पूछेगा अर्थ स्टेशन कहां पर स्थित है? गोरखपुर। अर्थ स्टेशन, दूरदर्शन का अर्थ स्टेशन का उद्घाटन कहां पर हुआ है? गोरखपुर।
हाल ही में असम राज्य ने किसे सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम भाइव प्रदान किया है? रतन टाटा। इस पे भी स्टार लगा लो, ये भी आएगा। असम भाइव, असम की जो सरकार है उसके द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है आपका असम भाइव, और ये दिया गया है रतन टाटा को। ठीक। मुख्यमंत्री हैं असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। बदलते रहते हैं तो इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना आपने। भारत बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? 6 दिसंबर। भारत बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? 6 दिसंबर। दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर दिया है? अंजू बॉबी जॉर्ज। इस पे भी स्टार लगा लो, 101% देखने को मिलेगा ये एग्जाम में। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? यह है भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक। और 2013 में जो पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, पहली भारतीय एथलीट बनी थी। दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? बिहार। भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले में किस स्टेट को गोल्ड मेडल मिला है? बिहार को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मेला, इंडिया इंटरनेशनल फेयर में किस राज्य को गोल्ड मेडल दिया गया है? बिहार को गोल्ड मेडल दिया गया है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? इस पर भी स्टार लगा लो, गोवा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021, गोवा में यह फेस्टिवल आयोजित होता है। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। नवंबर 2021 में ट्विटर का नया सीईओ कौन बना है? पराग अग्रवाल। ये बैंकिंग में इस तरह के सवाल आते हैं, पीसीएस में, यूके SSSC में कम दिखते हैं ऐसे सवाल, बट फिर भी याद रखना, पराग अग्रवाल। ट्विटर का गठन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च 2006। 2006 याद रखना, 2006 में ट्विटर फॉर्म हुआ था। व्हाट्सएप कब फॉर्म हुआ था? मुझे 8 याद आ रहा है, मुझे 2008 याद है, एक बार चेक कर लेना। और फेसबुक 2004, ठीक है। बट मैं 99.99% श्योर हूं कि व्हाट्सएप 2008 में बन चुका था। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 इयर्स विजॉय विद सिनर्जी का विमोचन किसके द्वारा किया गया? MM नरवानी के द्वारा इसका विमोचन किया गया, इसको लॉन्च किया गया। बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 इयर्स विजॉय विद सिनर्जी, MM नरवणे, ठीक है। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? धवन 1। इस पे भी स्टार लगा लो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स में सवाल पूछा जाएगा आपसे। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है? धवन 1। यह सवाल ऐसे आएगा, धवन 1 क्या है? तो यह भारत का पहला प्राइवेटली मेड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। कंपनी का नाम लिख सकते हो आप, स्काई रूट एरोस्पेस। ये वो कंपनी है जिसने इसे बनाया है, स्काई रूट एरोस्पेस।
हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां पर मनाया गया है? मेघालय। स्टार लगा लो इस पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट से संबंधित अगर कोई फैक्ट होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जामिनर नॉर्थ ईस्ट से काफी क्वेश्चन पूछता है। हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां पर मनाया गया? मेघालय। नीति आयोग द्वारा नवंबर 21 में जारी पहले गरीबी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी में कौन सा राज्य सबसे गरीब है? बिहार। ठीक है, तो याद रखना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता कौन है? नीति आयोग। और इनके अनुसार कौन सबसे गरीब राज्य है? बिहार सबसे गरीब राज्य है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बिहार सबसे गरीब राज्य है भारत का। ठीक है, सवाल पूछेगा आपसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा निकाला गया? नीति आयोग के द्वारा निकाला गया। दूसरा पूछेगा सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। उसके बाद झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, केरल के कोट्टयम एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर शून्य गरीबी दर्ज है, यानी यहां पर कोई गरीब नहीं है। केरला का कोट्टयम। ठीक है, सब अमीर है यहां पे, गरीब नहीं है कोई, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके पैरामीटर्स के हिसाब से। हाल ही में WHO ने कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.1.1529 को किस रूप में वर्गीकृत किया? ओमिक्रॉन। बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनेगा यहां से। ओमिक्रॉन का वैज्ञानिक नाम क्या है? और फिर आपके सामने डालेगा ये पॉइंट B.1.2.2529, फिर B.3.2.1। तो याद रखना इसमें 3 बार 1 है। B.1.1.1529। ठीक है, ओमिक्रॉन का जो टेक्निकल जो नाम है, साइंटिफिक जो नाम है, वो आपको याद रखना है। और ये सबसे पहले कहां पर पाया गया था? दक्षिण अफ्रीका। WHO की स्थापना 1948 में होती है। ये आ सकता है क्योंकि WHO काफी टाइम से न्यूज में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना याद रखना 1948। ठीक, हम सोच रहे हैं कि आएगा, बट कभी ना कभी तो आएगा। अभी तक आए नहीं है क्वेश्चन। ठीक, नवंबर 2021 में आयोजित भारतीय सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहां पर किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में किया गया। भारतीय सैन्य अभ्यास, इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति कहां पर हुआ? जैसलमेर, राजस्थान में। नवंबर 2021 भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? INS बेला। इस पे भी स्टार लगा लो, इस तरह के सवाल पूछते हैं वो आपसे। सबमरीन के क्वेश्चन पूछेंगे, टैंक्स के क्वेश्चन पूछेंगे, मिसाइल पूछेंगे। ठीक है, 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो भारत की इंडियन नेवी को दी गई है। उसका नाम क्या है? INS, इंडियन नेवल शिप वेला। INS वेला हाल फिलहाल में स्कॉर्पियन शिप है, सबमरीन है, जिसे भारतीय नौसेना को दिया गया है। सबसे पहली कौन सी थी? कलवरी, 2017 में। तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है, पहली स्कॉर्पियन सबमरीन कौन सी थी? तो ये थी आपकी INS कलवरी। दूसरी थी खंडेरी, तीसरी थी करंज। हो सकता है सवाल ऐसे बोले, कलवरी, खंडेरी, करंज क्या है? तो ये सब सबमरीन है, स्कॉर्पियन सबमरीन है। ठीक है, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और अब है INS वेला। तो 4 टोटल आपकी स्कॉर्पियन सबमरीन भारतीय बेड़े में शामिल की गई हैं। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ हिंद महासागर में कॉर्पेट अभ्यास किया है? इंडोनेशिया। तो कॉर्पेट जो मिलिट्री जो अभ्यास हुआ है, नौसेना, सॉरी मिलिट्री नहीं, नेवल जो एक्सरसाइज हुई है वो इंडोनेशिया के साथ हुई है, कॉर्पेट। तो इस तरह की एक्सरसाइज भी आपके करंट अफेयर्स में पूछी जाती हैं। कॉर्पेट, इंडोनेशिया।
ठीक है, कहां पर हुई है? हिंद महासागर में हुई है। नवंबर 2021 में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया? ये तो हमेशा 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, ये सबको पता है, 26 नवंबर को ही मनाया जाता है आपका ये। नवंबर 2021 में भारत मालदीव श्रीलंका का द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन हुआ है, उसका नाम क्या है? दोस्ती। इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसे दोस्ती कहा गया है। तो दोस्ती जो आपकी त्रिपक्षीय एक्सरसाइज हुई है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आपको याद रखना है, भारत, मालदीव और श्रीलंका। दोस्ती एक्सरसाइज भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुई है। नवंबर 2021 में खेले गए टेनिस टूर्नामेंट एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। टेनिस का भी क्वेश्चन आता है हमेशा, विंबलडन किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है, नवंबर 2021। अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, ठीक है, जर्मनी के हैं आपके अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। जर्मनी, ठीक है। और ये हुई कहां पर? इटली में ये टूर्नामेंट हुआ था और हराया था डेनियल मेदवेदेव को। नवंबर 2021 में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? तमिलनाडु, ठीक है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, आपसे सवाल पूछेगा सैयद मुश्ताक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, ठीक है। और इस बार किसने जीती? तमिलनाडु ने जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नाम से ऐसा लग रहा है जैसे हॉकी से है, बट क्रिकेट में जाना, और तमिलनाडु ने इस बार जीती है। मेरी नजर में सवाल यही पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है, किसने जीता, शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नवंबर 2021 में प्रकाशित आत्मकथा रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड किसकी है? बान की मून, जो कि आपके कहां के अध्यक्ष रह चुके हैं? यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष रह चुके हैं, बान की मून। तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि आपके संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इनके द्वारा लिखी गई किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। हाँ जी, बान की मून, या तो ये कोरिया से थे या चाइना से थे, चाइना, शायद चाइना। कहां से बान की मून? कोरिया, चाइना, चलो जाके लिए। नवंबर 2021 में किस राज्य को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला? इस पे भी स्टार लगा लो, ये 101% आएगा, प्रथम को मिला। किस एनजीओ को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया? प्रथम। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है प्रथम, आपने नाम जरूर सुना होगा। किस चीज से रिलेटेड है, रिलेशन है इनका? यस, असर रिपोर्ट जो निकालती है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। सरकारें चलती हैं इसकी रिपोर्ट पर, असर जो रिपोर्ट निकालती है उसके हिसाब से आपकी एजुकेशन से संबंधित फैसले लिए जाते हैं। बहुत ताकतवर और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन प्रथम। तो ये भी अगल बगल में लिख लो कहीं पे, असर रिपोर्ट प्रथम के द्वारा निकाली जाती है, ASER, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ऐसा ही कुछ नाम है इसका। असर रिपोर्ट प्रथम, एनुअल जानवरों के बच्चों को पढ़ाएंगे एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया इनको। केंद्र के मत्स्य विभाग द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया? आंध्र प्रदेश। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ जो आपका समुद्री राज्य है, बेस्ट मैराइन स्टेट जो है, वो है आंध्र प्रदेश। और ये दर्जा किसने दिया है? ये मत्स्य विभाग ने दिया है, सेंट्रल्स फिशरीज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो
50 क्वेश्चन आज के लिए काफी है।